हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। फ्रूटी ऑमलेट वाली। हमीरपुर गांव का गरीब उपेंद्र एक लाला की दुकान में मजदूरी किया करता था। एक रोज, उपेंद्र के बच्चे, अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मुझे जोरों की भूख लगी है। तुम मेरा खाना लेकर कब आएगा? मालिक, खाना तो मैं पहले ले आया था, अभी परोस कर लाता हूँ। अबे कमबख्त, जब खाना ले ही आया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में गुड़ गुड़ हो रही है। उपेंद्र प्लेट में खाना परोस कर लाला के सामने रख देता है और खुद भी खाना खाने के लिए घर चला जाता है। और अपनी पत्नी को आवाज देने पर भी उसकी पत्नी राधिका का जवाब नहीं आता। तभी उसके बच्चे रघु और अनु घर के अंदर आते हैं। बाबा, माँ तो घर में नहीं है। नहीं है तो कहाँ गई? कुछ बता कर नहीं गई, लेकिन बाबा हम दोनों को बहुत भूख लगी है। ये राधिका भी न जाने कहाँ चली गई। अब खाना कौन बनाएगा? ये सोचते हुए उपेंद्र चूल्हे के पास जाकर इधर उधर देखने लगता है तो उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। वो उन 2 अंडों का अपने बच्चों के लिए ऑमलेट बना देता है और दोनों बच्चों को खाने के लिए देता है। वाह बाबा, क्या मस्त ऑमलेट बनाया है। हाँ बाबा, मजा आ गया। बच्चों के लिए तो ऑमलेट बना दिया, लेकिन अपनी भूख का क्या करूं? वो ये सोच ही रहा था कि सर पर पानी से भरा मटका लिए राधिका घर पर आ जाती है। अरे, आप कब आए? मैंने तो खाना भी नहीं बनाया। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। मैं तो भूखा रह सकता हूँ राधिका, लेकिन बच्चे नहीं, इसीलिए मैंने उनके लिए ये ऑमलेट बना दिया। अब मैं चलता हूँ, दुकान पर लौटना होगा वरना मालिक गुस्सा करेंगे। अब शाम को ही आकर कुछ खाऊंगा। इस तरह वो बिना खाए ही घर से निकल जाता है। ऐसे दिन बीतता है। उपेंद्र गरीब जरूर था, लेकिन अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ किया करता था। लेकिन लाला हमेशा उसे बिना बात के फटकार लगाया करता। ऐसे ही एक रोज जब उपेंद्र ट्रक से दुकान में सामान रखवा रहा होता है तो उससे आटे की बोरी गिर जाती। कोई काम ढंग से नहीं होता तुझसे। मालिक, गलती से हो गया, माफ करना। 2 कौड़ी के इंसान, एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। नालायक, निकल जा यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है तेरी, निकल यहाँ से। मालिक, ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब हूँ। काम चला गया तो मेरे घर का खर्चा कहाँ से चलेगा मालिक? अच्छा, बड़ा प्यार है अपने परिवार से। अगर ऐसा है ना तो मेरे जूते पर गिरे थूक को तुझे चाटना होगा। बोल कर पाएगा ऐसा? ये सुनकर आजू बाजू और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उपेंद्र को अपनी बीवी बच्चों का होश आता है तो वो ये काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन तभी राधिका वहाँ आ जाती है। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? इस घटिया इंसान के सामने सर झुकाने को तैयार हो गए। चलिए आप यहाँ से। ऐसे बेकार लोगों के लिए काम करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, जाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे पेट पालता है अपने परिवार का। राधिका उपेंद्र को लेकर घर आ जाती है। उस रोज उपेंद्र के दिमाग में वही सब चल रहा था। फिर अगले दिन, ये लीजिए, चाय पीजिए। राधिका, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अब घर कैसे चलेगा। कई सालों से मैं लाला के यहाँ काम कर रहा था। लाला के पास नौकरी करते हुए मुझे 12 साल हो गए और आज ये सिला दिया उसने मुझे। वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि नौकरी में कुछ नहीं रखा। अब हम खुद का कोई काम शुरू करेंगे। अपना काम मतलब? लेकिन क्या? देखिए, आप जानते हैं कि मैं बहुत अच्छी ऑमलेट बना लेती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों ऑमलेट बनाकर बेचें। क्या पता ये काम चल जाए, उससे कुछ पैसों की कमाई तो होगी। लेकिन अपने गांव में तो पहले ही एक ऑमलेट वाला ठेला लेकर आता है दूसरे गांव से। हाँ, तो हम कुछ अलग तरह का ऑमलेट बनाकर बेचेंगे। हाँ माँ, उस दिन तुमने जो फ्रूटी ऑमलेट बनाया था ना, वैसा बनाकर बेचो। सच में मजा आ गया था। अरे लेकिन तुम करने क्या वाली हो? अभी बताती हूँ। अनु बेटी, वो फल तो ला जो कल तेरे मामा देकर गए थे। और रघु, ये ले 10 रुपए और सामने वाली दुकान से एक फ्रूटी ले आ। फ्रूट काटती है, फिर अंडों का ऑमलेट बनाती है, ऊपर से मीठी उसमें फ्रूटी डालती है और उन्हें लेकर बाहर आ जाती है और सबसे पहले उपेंद्र को खाने को देती है। उपेंद्र जैसे ही उसे मुंह में डालता है तो आंखें बंद करके उसके स्वाद में खो जाता है। राधिका, ये तो बड़ा ही कमाल का बना है, मजा आ गया। इससे अच्छी चीज मैंने आज तक नहीं खाई। क्या बोलते हो, कल से काम शुरू करें? राधिका की ये बात सुनकर उपेंद्र के दिमाग की बत्ती जलती है और अगले दिन से राधिका के साथ उसके घर के बाहर ही ऑमलेट बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। आइए आइए, ऑमलेट खाइए। आइए, गर्मा गर्म फ्रूटी ऑमलेट खाइए। फ्रूटी ऑमलेट का नाम सुनकर कुछ देर बाद उसके पास एक ग्राहक आता है। फ्रूटी ऑमलेट, पहली बार सुन रहा हूँ ये नाम तो। जरा लगा दो 1 प्लेट। जी बस अभी लगाता हूँ। राधिका, जल्दी से बना दो।
उस ऑमलेट को खाने के बाद वो आदमी डकार लेते हुए कहता है, वाह भाई, मजा आ गया ये ऑमलेट खाकर। तो मैं अपनी बीवी के हाथ के ऑमलेट का स्वाद ही भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके फ्रूटी ऑमलेट खाने के लिए लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे उनकी खूब अच्छी आमदनी होने लगती है। कुछ समय बाद उधर एक रोज एक आदमी लाला की दुकान पर सामान लेने आता है। क्यों अंडे खाना छोड़ूंगा? वो अंडे के ऑमलेट की दुकान खुली है ना, वहाँ स्वादिष्ट फ्रूटी ऑमलेट मिलता है, तो बस जब खाने का मन होता है वहीं जाकर खा लेता हूँ। फ्रूटी ऑमलेट की दुकान वो अपने गांव में किसने खोल ली? वैसे नाम तो कभी पूछा नहीं, लेकिन क्या मजेदार ऑमलेट बनाता है वो। मैं तो कहता हूँ एक बार आप भी खाकर देख लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब वो आदमी सामान लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातें लाला के दिमाग में घूमती रहती हैं। तभी वहाँ लाला आता है और दुकान पर उपेंद्र और राधिका को देखकर हैरान रह जाता है। अच्छा, तो तुमने खोली है ये दुकान? और कौन दिख रहा है लाला तुम्हें यहाँ? जबान तो तुम्हारी अब भी बहुत चलती है। खैर, अब आया हूँ तो चक्कर देख ही लेता हूँ तुम्हारा ये फ्रूटी ऑमलेट। हाँ, और लोगों का भी आना शुरू हो जाता है। लाला इतनी भीड़ को देखकर हैरान रह जाता है। इसने फ्रूटी ऑमलेट का काम खोलकर बहुत तरक्की कर ली है और इसकी कमाई भी बहुत होती होगी। ऐसा ही रहा तो कुछ ही समय में ये गरीब मुझसे भी अमीर हो जाएगा। इसका कुछ तो करना होगा। रात को लाला हाथ में मशाल लेकर उनकी दुकान चलाने आता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है और डर के मारे मशाल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग अपने घरों से निकल आते हैं। मैं तो इसकी दुकान चलाने निकला था, लेकिन पहले मुझे काम से निकाला और अब मेरी दुकान को चलाने की कोशिश की, लेकिन आपकी करने का फल आपको ही मिल गया। तू सही कह रहा है उपेंद्र, मैं जलन की भावना में अंधा होकर तुझे नुकसान पहुंचाने आया था, लेकिन मेरा ही नुकसान हो गया। मुझे माफ कर दे। फिर लाला सभी लोगों के सामने अपना जुर्म तो कबूल करता है, साथ ही राधिका और उपेंद्र से माफी भी मांगता है। उपेंद्र का दिल बहुत साफ था और कभी उसने लाला के यहाँ काम भी किया था। ये सोचकर वो उसे माफ कर देता है। पति की मौत के बाद साधना एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगी, लेकिन एक दिन उस कंपनी पर छापा पड़ा तो उस कंपनी के कर्मचारियों को मिलावट करते पकड़ा गया, जिसके चलते वो फैक्ट्री सील कर दी गई। साधना बेरोजगार हो गई। उसके ऊपर 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी। साधना रोने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी। उसकी 18 साल की बड़ी बेटी सोनम बोली, माँ, फैक्ट्री बंद हुई इसका मतलब ये नहीं कि रोजगार के सारे रास्ते बंद हो गए। कुछ ही समय बाद मेरी 12वीं पूरी हो जाएगी, फिर मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। तभी छोटी बेटी रिशु बोली, माँ, अब परेशान मत हो, अब मैं फ्रिज से मैंगो कुल्फी लाती हूँ, फिर ठंडी ठंडी कुल्फी खाकर सारे गम दूर भगाएंगे। तीनों ने ही ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी खाई। कुल्फी खाते हुए साधना की आंखें भर आईं। तुम्हारे बाबा गर्मियां आते ही मुझसे ये आम वाली कुल्फी बनाने की फरमाइश करते थे, इसीलिए वो सेकंड हैंड फ्रिज ले आए थे। अगर आज वो होते तो। माँ, बाबा ही नहीं बल्कि जब भी कोई रिश्तेदार गर्मियों में हमारे घर आता तो वो भी यही बनाने की जिद करता। आपके हाथों में तो कमाल का जादू है, क्या स्वादिष्ट मैंगो कुल्फी बनाती हैं आप। वैसे माँ, आप यही काम क्यों नहीं शुरू कर लेती? बाहर गर्मी ज्यादा है, लोगों को ये बड़ी राहत देगी। लेकिन बेटी, आम तो हमें अपने खेत के पेड़ से मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए दूध, सांचे और भी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी मेरे पास ना के बराबर पैसे बचे हैं। माँ, मुझे वजीफे में जो पैसे मिले हैं ना, आप उनसे ही सामान खरीद लो। नहीं बेटी, वो तुम्हारे पैसे हैं और बेटी के पैसे खाना पाप होता है। माँ, इन पैसों से जो कमाई होगी वो भी तो आप हमारे लिए ही कमाओगी ना। तो चलो, अब ज्यादा मत सोचो और बाजार से चलकर सामान ले आते हैं। वो दोनों बाजार सामान लेने चले जाते हैं। फिर अगले दिन से ही साधना मैंगो कुल्फी बनाकर बेचने लगती है। वो एक सड़क किनारे बैठकर आवाज लगाने लगी, मैंगो कुल्फी ले लो, मैंगो कुल्फी, ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी, दिमाग को और शरीर को ठंडी रखने वाली कुल्फी। वहाँ से कई ग्राहक गुजरे, जिन सब की सोच अलग अलग थी। चलो ना पापा, कुल्फी खाते हैं। अरे नहीं नहीं, सड़क किनारे बैठकर बेच रही है, न जाने कैसी खराब कुल्फी होगी। तू आगे चल, मैं तुझे बढ़िया दुकान से कुल्फी दिलवाता हूँ। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चले गए। तभी दूसरा ग्राहक वहाँ आया, मैंगो कुल्फी ले लो, मैंगो कुल्फी। अरे बेचारी कितनी कड़ी धूप में सड़क किनारे बैठकर कुल्फी बेच रही है। अब चलो इससे 2 कुल्फी ले लेते हैं। हैं? हाँ, चलो चलो। वो दोनों साधना के पास आए और उन्होंने उससे 10-10 रुपए में 2 मैंगो कुल्फी खरीदी और खाते ही कहने लगे, अरे वाह,
ये कुल्फी है या रसीला आम? क्या स्वाद है, बड़ी ही कमाल की कुल्फी है। ऐसा करो, एक एक और दे दो। हाँ हाँ जरूर साहब, एक बार मेरे हाथ की बनी मैंगो कुल्फी खाओगे तो उसका स्वाद कभी नहीं भूलोगे। पहले ही दिन साधना की अच्छी कमाई हुई। उसने घर आकर अपनी बेटियों को ये बात बताई। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो आपको अपना काम और बढ़ाना होगा, और कल मेरी छुट्टी है तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। ठीक है मेरी बच्ची। अगले दिन सोनम भी उसके साथ काम पर गई। अब सोनम आवाज लगाती और साधना सबको कुल्फी देती। तभी उस सड़क किनारे से एक सेठ गुजर रहा था। उसने पूछा, बेटी कितने में दे रही हो मैंगो कुल्फी? 10 रुपए की है सेठ जी, बोलो कितनी लगा दूं? बेटी तुम मेरे पेट पर मत जाओ, ये तो पहले से ही निकला है। अच्छा फिर भी तुम कहती हो तो एक लगा दो, क्योंकि आम तो मेरे पसंदीदा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। सेठ वो मैंगो कुल्फी खाकर हैरान रह गया। वाह बहन जी, क्या शानदार मैंगो कुल्फी बनाती हो तुम, लेकिन फिर यूं सड़क किनारे बैठकर बेच रही हो। साहब, कहीं बैठकर तो गुजारा करना होगा ना, ठेले या दुकान के लिए अभी पैसे नहीं हैं। मैं जगदम्बा रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, बड़े बड़े ग्राहक आते हैं मेरे रेस्टोरेंट पर। खाने के बाद सबको मीठा खाने की इच्छा होती है। अगर तुम चाहो तो वहां बैठकर कुल्फी बेच सकती हो। यहाँ 10 की बेचती हो, वहां 30 की बेचना, अच्छा मुनाफा कमाओगी। लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। नहीं नहीं साहब, मुझ गरीब को क्या ऐतराज होगा। पति की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। बेटी पुलिस अफसर बनना चाहती है, इसीलिए उसके लिए ही इतनी मेहनत कर रही हूँ। ये सुनकर सेठ बड़ा खुश हुआ। उसने सोनम के सर पर हाथ रखकर उसे खूब आशीर्वाद दिया। अगले दिन से साधना उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची जहां रंग बिरंगा साफ सुथरे ठेले का इंतजाम सेठ ने साधना के लिए कर दिया था। साधना उसमें 30 रुपए की मैंगो कुल्फी बेचने लगी, जिससे उसकी बिक्री 3 गुना बढ़ गई। अब उसके ठेले पर लोगों की खूब भीड़ रहती। आसपास के आइसक्रीम वाले उससे जलने लगे। एक ठेले वाला बोला, पता नहीं ये औरत क्या मिलाती है अपने मैंगो कुल्फी में, है जो लोगों की भीड़ इसके आसपास ही लगी रहती है। हमारे पास तरह तरह की कुल्फी है, लेकिन फिर भी लोग इसी के पास जाते हैं। तू ठीक कहता भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। अगले दिन उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर जिससे वो दूध लेती है, उस दूध वाले को पैसे देकर उसके दूध में एक दवाई मिला दी, जिससे साधना ने जब उसकी मैंगो कुल्फी बनाकर लोगों को बेची तो उससे उनकी तबीयत खराब होने लगी और सबको उल्टियां होने लगी। अरे ऐसा क्या मिलाया है इस मैंगो कुल्फी में भाई, हम सबको उल्टियां होने लगी? पता नहीं साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा यहाँ मैंगो कुल्फी बेचती हूँ। सब लोग उसकी मैंगो कुल्फी फेंक कर वहां से जाने लगे और अब कोई भी उसके ठेले पर कुल्फी लेने नहीं आता। साधना परेशान होकर सेठ से मिलने पहुंची। मुझे तुम पर भरोसा है साधना, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जरूर कहीं कोई गड़बड़ हुई है। अच्छा ये बताओ, तुम दूध और आम कहाँ से लेती हो? आम तो मेरे खेत में एक पेड़ है, उसी के हैं, और दूध में बिरजू दूधिया से लेती हूँ। सेठ ने बिरजू को बुलाया और उसे खूब धमकाया। सच सच बता बिरजू, कहीं तू दूध में कोई मिलावट तो नहीं करता? तेरे दूध की बनी कुल्फी खाने से लोगों को उल्टियां हो रही हैं। सच सच बता, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवाकर तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं सब सच बताता हूँ। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे जो है पैसों का लालच आ गया था, इसलिए एक आइसक्रीम वाले के कहने पर मैंने दूध में दवाइयाँ मिला दी थी, जिससे लोगों को उल्टियाँ होने लगी। बिरजू, कुछ पैसों के लिए तुमने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अब तुझे ये सब पुलिस वालों के सामने भी बताना होगा। हाँ, मैं सब बता दूंगा। पुलिस उन आइसक्रीम वालों को पकड़ कर ले गई। सच्चाई सबके सामने आने के बाद साधना की कुल्फी फिर से बिकने लगी। साधना ने सेठ को खूब धन्यवाद दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। तुम अपनी बेटी का सपना पूरा करना चाहती हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। अब साधना जी तोड़ मेहनत करने लगी। वो अब शादी ब्याह के ऑर्डर भी लेने लगी। अब उसकी कमाई बढ़ गई। उसने ठेला छोड़ दुकान ले ली और उसी में मैंगो आइसक्रीम बनाकर बेचने लगी। उसने अपने साथ कुछ और लोगों को भी जोड़ लिया। उधर सोनम भी अच्छी पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बन गई। अब मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची, आज तूने अपने बाबा का सपना सच कर दिया। माँ, अब तुम ये काम छोड़ दो, अब मैं सब संभाल लूंगी। नहीं बेटी, मैं नहीं चाहती
मेरे काम बंद करने से कई लोग बेरोजगार हो जाएं। हमारी तरह और भी कई बेसहारा लोग हैं जिन्हें काम की जरूरत है। अब उनकी सारी चिंता दूर हो गई। सोनम को एक सरकारी बंगला मिल गया जिसमें साधना अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।